जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए आइए हम मानस में प्रवेश करते हैं। हमने गत कथा में सुना था कि निषाद राज के पास पहुंच गए हैं श्री राम, और आज वहां ही विश्राम करेंगे। और निषाद राज मन में बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। बड़ी सुंदर सी उनके लिए रात के उस विश्राम करने के लिए साथरी मतलब शैया बनाई है, कोमल कोमल पुष्पों से या पत्तों से, और आज वो विश्राम कर रहे हैं। हमने भी रात को विश्राम करने दिया इनको, आज हम जगाएंगे, देखें क्या होता है रात्रि को विश्राम के बाद, क्या बातचीत होती है। बहुत खुश है निषाद राज, मुझे सेवा का मौका मिला है। इस भजन के द्वारा हम जरा उसको प्रकट करते हैं। श्री राम आए हैं ये सुन कर मैंने मन का आंगन सजा लिया। श्री राम आए हैं ये सुन कर मैंने मन का आंगन सजा लिया। मद लोभ मोह के झाड़ काट, मद लोभ मोह के झाड़ काट, उपवन सा उनको बना लिया। जंगल होता है, इसमें कहीं भी घास हो जाता है, कहीं भी फूल हो जाते हैं, लेकिन उपवन होता है जब काट छांट के माली इसको सुंदर बना लेता है। इसलिए प्रभु के आने से पहले हमको अपने मन के सारे विकारों को काट झाट करके, झाड़ झंकारियों को एक शीशे की तरह दर्पण की तरह चमकाना चाहिए हृदय में, तब हमारे मन में आकर श्री राम बसते हैं। तो निषाद राज कहते हैं श्री राम आएंगे ये सुन कर मैंने मन का आंगन सजा लिया। मद लोभ मोह के झाड़ काट, उपवन सा उनको सजा लिया। कहो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। श्रद्धा के तोरण बांध लिए, विश्वास का दीपक बाल लिया। राम 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 मेरे राम राम राम, श्रद्धा के तोरण बांध लिए, विश्वास का दीपक बाल लिया। नयनों की देहरी पर रख कर भीतर बाहर जगमगा लिया। नैनों की देहरी पर रख कर भीतर बाहर जगमगा लिया। श्री राम आए हैं ये सुनकर मैंने मन का आंगन सजा लिया। और क्या करना पड़ता है एक भक्त को जब राम का आभास होता है कि वैराग्य ज्ञान के कलश भरे, दम की दूरवा से ढांक लिया। दम की दूरवा से ढांक लिया। क्या होता है दम? अपनी इंद्रियों विषयों का दमन करना, उसका दम। और वैराग्य ज्ञान के कलश भरे, दम की दूरवा से ढांक लिया। निष्काम भक्ति की धूप जला, निष्काम भक्ति की, निष्काम भक्ति की धूप जला, मैंने पलक पावड़े बिछा दिए। श्री राम आए हैं ये सुनकर मैंने मन के आंगन सजा लिया। मद लोभ मोह के झाड़ काट, उपवन सा उनको बना लिया। कहो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, कहो राम राम राम, राम राम राम, बोले राम राम राम। इधर लक्ष्मण जी जैसे ही राम जी ने विश्राम किया तो लक्ष्मण जी को उनके चरण दापने लगे, और जब देखा प्रभु को निंद्रा आ गई है, सो गए हैं, तो धीरे से उन्होंने वहां से उठे। उठे लखन
उठे लखन प्रभु सोवत जाने, कही सचिव सोवन मृदुबाणी। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव सोवन मृदुवाणी। कछुक दूर सजी बाण सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। बोले लक्ष्मण भैया की जय। गुह बुलाए पहाड़ प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पई बैठौ जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। जय हो। और लक्ष्मण जी ने फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे, कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र को इशारा करा, पिताजी आप भी, चाचा जी आप भी जाके विश्राम कीजिए, राम जी सो गए हैं और मैं पहरा देता हूँ। कुछ दूर जाकर, वहां से कुछ दूर हटकर, और जहां पर बाउंड्री थी एक तरह से, धनुष बाण लेकर वीर आसन पे बैठ गए मेरे लक्ष्मण भैया, रक्षा करने के लिए। कोई जानवर जंतु किसी प्रकार से कहीं कोई आ ना जाए, श्री राम जी की निद्रा में कोई भंग ना पड़ जाए, ये है भाई। और फिर उन्होंने गुहिराज को बुलाया, जिसने ये व्यवस्था करी थी सारी, और पहाड़ ऊपर, और उसको उसके पहरेदारों को बुलाया सारा, कि एक सबसे फर्स्ट रो में तो मैं हूं अंदर की सुरक्षा में, अब अपने पहरेदारों को और दूर दूर तक सारा घेरा बना दें, यानी कहीं से भी कोई छोटा से छोटा जीव जंतु भी विघ्न डालने रात को सोने में नहीं आए। पहरेदारों को बुलवाया गुहिया ने विश्वास पात्र, और अत्यंत प्रेम से उनको अलग अलग जगह पे नियुक्त करा है, बिल्कुल चौकस रहने के लिए। और फिर आप स्वयं, मतलब एक तो लक्ष्मण जी तो बैठी थी धनुष वीर आसन में बैठ के धनुष धारण करके, उधर से आप भी खुद गुहिराज कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। आहा, इसीलिए खुशा प्रसन्नता हो रही है, राम जी की रक्षा करने का, सेवा करने का मुझको मौका मिला है। तो सोबत प्रभु निहार निषादु, भय प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, वचन सप्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनरथ पति निज हाथ संवारे। जब वो सो गए तब आप बस कैसे बात रात कटे, थोड़ी वार्तालाप करने लगे लक्ष्मण भैया से, और बोले कि प्रभु को जमीन पर जब सोते हुए देखा, गुहिराज का हृदय बड़ा ही विषाद युक्त हो गया, और वह निषाद राज बड़े दुखी हो गए, और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। कहाँ राजा इतने सुंदर सुंदर शैया पे सोते थे, कहाँ राजकुमार, और कहाँ ये जमीन की पृथ्वी पे सो रहे हैं। नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु बरसने लगे, मैं क्या सेवा करूं, मेरी सेवा ले भी तो नहीं रहे हैं। और जल बहने लगा, और प्रेम सहित फिर लक्ष्मण से पूछने लगे, कहने लगे, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से बड़ा सुंदर होगा ना भैया, और इंद्र भवन से भी सुंदर होगा उनका महल तो, और रति ने अपने हाथ से उनकी शेष बनाई शैया सजाई होगी कोमल। तो प्रपंच वहां तो सारे प्रपंच से छूटे हुए हैं, फिर भी यो इस जगत रूपी रात्रि में तो कहते नहीं, सॉरी, कोई समानता नहीं पा सकता। मतलब कहाँ श्री राम का इंद्र भवन जैसे महल, और कहाँ ये छोटी सी जमीन पर कुटिया, ये इसकी समानता कहाँ है। फिर भी प्रभु इतने सुंदर, छत के ऊपर कहाँ तो बंगले होते थे, मानो रति ने कामधेनु में खुद बनाए, और वो प्रभु आज पृथ्वी पे धरा पे सो रहे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजु मनु दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। और लक्ष्मण बढ़िया देखो, वो कैसा वहां पे विश्राम गृह होगा उनका, जो बड़े पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण परिपूर्ण, फूलों की सुगंध से सुसज्जित,
सुवासित होगा, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों को दीपक होंगे तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। आज मेरे प्रभु कहाँ कैसे बैठे हैं ये कि विविध बसन, 90 दोहे से आगे चलिएगा। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहसिय राम शयन निशि करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहीं। तैसिय राम साथरी सोहे, शमित बसन बिनु जाई न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत तेहि राम गोसाई। मही सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सोवै देहि, सोवत मई विधि बाम न केहि। सिय रघुवीर के कानन जोगु, सिय रघुवीर के कानन जोगु। कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। बोले जहाँ इतने सुंदर गाव, तकिए, गद्दे, दूध के फेन के समान कोमल और निर्मल शैया हो सुंदर, उन चौबारों में श्री सीता जी, रामचंद्र जी कभी रात को सोया करते होंगे, सोया करते थे, हैं? और वह और अपनी शोभा से उस समय रति और कामदेव को भी लज्जित कर रहे होंगे। कामदेव, रति भी क्या सुंदर शैया पर सोती होंगी जो उस समय भगवान सो रहे थे। लेकिन वही श्री सीता माता और राम जी आज घास फूस की साथरी पे थके हुए बिना वस्त्र के सोए, ना ओढ़ना, ना बिछावना बिछाना, ना ओढ़ना, बस फूलों की शैया पर सो गए बेचारे। आहा, लक्ष्मण भैया इस दशा में वो मुझसे देखे नहीं जाते। कहाँ इतना आबार सुख संपत्ति आराम, और कहाँ धरती की शैया, देखे नहीं आते भैया मुझसे। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र, अच्छे शील स्वभाव की दास दासियां उनके आगे पीछे, जो प्राणों के समान उनकी शान संभार करते होंगे। माता पिता का लाडला, सबका जनता का लाडला, दास दासियों के लाडले, कहाँ तो वो संभार करते होंगे। आज वही प्रभु श्री रामचंद्र जी पृथ्वी सो रहे हैं। आहा, जिनके पिता जनक जी समान, जिसके पिता जनक जी, माता जानकी को बता रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव सारे संसार में प्रसिद्ध है, और जिनके ससुर इंद्र के समान यशस्वी और भाग्यशाली हैं, और इंद्र के मित्र हैं, इंद्र के मित्र हैं, वो रघुनाथ दशरथ जी हैं। आज वो उनकी बहुरानी, उनकी प्यारी बेटिया, लाडली कोमलांगी बिटिया जमीन पे सो रही है अपने पति के साथ। ओह, ये विधाता ने क्या दिन दिखाया है मेरे को। और पति श्री रामचंद्र जिनके हैं खास तौर से विशेष, हैं, परब्रह्म, वही जानकी जी आज जमीन पे सो रही हैं। लक्ष्मण देख के बहुत मेरा हृदय कलेजा फटा जाता है। विधाता किसको प्रतिकूल, विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। अरे हम तो कहते हैं ना हमारे संग ये हो गया, हमारे संग वो हो गया, पर राम जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता, यानी कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये बता रहे हैं तुलसीदास बाबा। और सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य थे लक्ष्मण भैया? बेचारे जंगल में आ गए और ऐसी जगह सो रहे हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म गति टारे नहीं टरे, कि कर्म ही कर्म का मतलब भाग्य ही प्रधान है। चाहे कितना कुछ हो, लेकिन भाग्य में हमारे कहीं धक्के खाना है, कहीं दुख पाना है, तो अवश्यम भावी है, क्योंकि वो हम पीछे से लेकर बनाया। भाग्य हमारा कैसे बनता है? प्रारब्ध, जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, और उसकी वजह से हमें कभी संसार को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, और कभी कर्मा के अनुसार भगवान भोगने नहीं आए, भगवान तो दिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए आए कि अगर संसार में हम सब मानव आते हैं तो दुख सुख के साथी होते हैं। हमेशा ना तो सुख रहता है, ना हमेशा दुख रहता है। ये अपने कर्मों के हिसाब से, हमारे भाग्य के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आते हैं और जाते रहते हैं। तो और बता रहे हैं कौन के निषाद राज्य कितने ज्ञान की बातें कर रहे हैं इस समय लक्ष्मण से, कि कह कई नंदन मंदमती,
अरे कठिन कुटिल पन कीन, जेहि रघुनंदन जान कही, सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लाडली कैकई राजा जो थे उनकी बेटी कैकई ने बड़ी कुटिलता करी है, बड़ी उसकी दुष्ट बुद्धि कुबुद्धि हो गई है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी जैसे और जानकी जी का जो सुख का समय था, जो समय अच्छा बीतना था विवाह के पश्चात कुछ साल, वो उस समय उनको दुख दे दिया। बहुत विषाद हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो भाई दिन करे कुल बेटा कुठारी, कुमति कीन सब विष दुखारी। भयहु विषाद निषाद ही भारी, राम सिया मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म 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 मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखहि सुनहि गुनहि मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होए भिकारी और नृप रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जय जोय। वह लक्ष्मण भैया की जय। अब लक्ष्मण भैया जो निषाद रात को जवाब देते हैं वो साक्षात गीता का ज्ञान है। इसमें को लक्ष्मण गीता भी कहा जाता है, जहां जहां लक्ष्मण ने समझाया है किसी को भी उसको कहते हैं लक्ष्मण गीता। आइए सुनिए क्या कहते हैं लखन भैया। तो उधर तो निषाद रात दुखी हैं, कहते हैं वो सूर्य कुल के जो वृक्ष श्री रामचंद्र जी सीता हैं, वो सूर्य कुल का वृक्ष रूपी के लिए कुल्हाड़ी हो गई। कौन? कैकई। सूर्य कुल का जो सुंदर सा वृक्ष था उसको काट दिया कैकई ने। कितनी दुष्ट बुद्धि है उसकी। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। एक दुखी नहीं हुआ, खाली प्रजा दुखी हुई है वहां की, सारा संपूर्ण विश्व दुखी कर दिया। किसने? कैकई ने। और कैकई को बड़ा भला बुरा कहने लगे। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बहुत ही दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। हाय, ये कैसी गति हुई, कर्म गति टाले नहीं टले। अब लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण वाच, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा ज्ञान है और हम सबके लिए ठीक है। अब जब दुख में होते हैं तभी हम कहते हैं गीता पढ़नी चाहिए अथवा रामायण मानस को। किसी के आगे रोना, रोने से व्यर्थ कुछ नहीं है, व्यर्थ का रोना है। संसार में सबके संग ऐसा ही होता है। तब लक्ष्मण जी ने अब, क्योंकि साक्षात वैराग्य का रूप है लक्ष्मण, राम धर्म का है, सीता तो भक्ति है, राम मतलब ज्ञान है, सीता भक्ति है, और लक्ष्मण भैया वैराग्य का साक्षात स्वरूप है। आगे भी आएगा अभी। तो लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी जो वाणी बोली, गदगद हो गया और कोमल वाणी से बोले, भैया कोई किसी का दुख सुख का देने वाला नहीं है, काहू ना कोई सुख दुख का दाता, और निज कत कर्म भोग सब भ्राता। बोले सब अपने अपने कर्मों को भोगने यहाँ संसार में आते हैं। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। जो ज्ञान वैराग्य से युक्त जो शब्द कहे, बोले भैया, और जबकि देखो आपने देखा होगा जब चले थे उनको मन में बड़ा, तुलसीदास ने नहीं लिखा, लेकिन मन में उनको बड़ा कोप आया था कैकई के प्रति कि आप कहो तो मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, माता को ऐसा कर दूं। तो राम ने शांत करा था, नहीं नहीं, जैसे आज्ञा है वैसे जाएंगे। लेकिन अब क्या है, ज्ञान आ गया, क्योंकि समय ज्ञान आ जा रहा है, राम जा रहे हैं अब उनकी सेवा में, तो अब उसको कोई चिंता नहीं है। लक्ष्मण को कोई दुख हो, कोई दुख को कोई परवाह नहीं है। अब वो क्या समझाते हैं निषाद राज को, भाई कोई किसी का दुख सुख का दान देने वाला नहीं है कि उसकी वजह से दुख हो गया जी, हमें उसकी वजह से दुख हो गया, हमारे भाई ने कर दिया, हमारे मामा ने कर दिया, हमारे चाचा ने कर दिया। कोई किसी का दुख का देने वाला नहीं है। कारण बन जाते हैं, पर सब अपने ही कर्मों का हम फल इस संसार में भोगते हैं। अतः कभी कुछ दुख हो सुख आए तो प्रभु आप जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, मैं उसी विधि रहूंगा, मैं किसी पे नहीं होता। जो मेरा भाग्य, जो मेरा कर्म है, मैं उसको भोग रहा हूँ और मैं उसको काट रहा हूँ। धन्यवाद दीजिए भगवान का कि हमें मनुष्य रूप में बनाया है और भगवान का स्मरण करते हुए हम उस दुख को
काटेंगे। तो कहते हैं कोई किसी का दुख देने वाला नहीं है, सब कर्मों का फल भोगते हैं। फिर कहते हैं किसी से मिलना अथवा किसी से बिछड़ना, ये भी, और भले बुरे लोग मिलना और बिछड़ना, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। हमारा किसी से काम चला नहीं, हमने उसे शत्रु बना लिया, किसी ने काम कर दिया उसे हमने मित्र कह दिया। हमारे स्वार्थ के हैं सब ये शत्रु मित्र, भले बुरे, उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं, यहीं पे बनते हैं, माया के फंदे हैं ये सब। हमको कुछ सिखाने आते हैं, कुछ हमसे लेने आते हैं, सीखने आते हैं। इसी प्रकार भैया जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, जन्म मृत्यु का होना, संपत्ति मिलना या विपत्ति मिलना, कर्म और काल, जहां तक जगत के जितने भी जंजाल हैं संसार के कौन कौन से और जंजाल हैं, धरती, घर, आंगन, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहां तक जितने भी व्यवहार हैं मेरा तेरा करते रहते जो हम, ये देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं। अन्यथा संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझ अर्पण करूं, क्या लागे है मोए। दुख सुख भी प्रभु तुम्हारे दिए हुए हैं, मैं जैसे रखोगे, जाए विधि रखोगे, मैं वैसे ही रहूंगा। इस प्रकार परमात्मा का धन्यवाद देते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। इन सब का मूल क्या है कि हमें क्यों लगता है ये शत्रु है, ये मित्र है, ये मेरा है, ये अपना है, ये मैं गरीब हूं वो धनी है, ये सब का मूल मोह यानी अज्ञान है। वस्तुतः ये है ही नहीं, ये सब माया के कारण हमें सब अपना पराया धरती पे है दिखता है। और कई जैसे कैसे दिखता है, जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाता है, रोने लगता है, अरे जैसे रोया, जगह नींद जाएगी तो देखा कुछ भी नहीं, और कंगाल स्वर्गवासी इंद्र जैसा स्वामी बन जाए कोई भिखारी। पर जैसे जब उठता है डर के मारे या खुशी के मारे तो देखता है कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब माया है, मैं तो सो रहा था। ये मोह की निद्रा में भगवान ने हमको सारे संसार को सुला रखा है। वही जागता है जो योगी होता है, वही जागता है जो कृष्ण के चरणों से लगा होता है, वही जाग पाता है जो राम के चरणों से लगा होता है, वही जागता है जो शिव के समाधि में शिव के संग लगा हुआ होता है चरण। इसमें सारा दृश्य जो हमें दिख रहा है सब प्रपंच है, माया है भैया। इसलिए इसको इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए कि वास्तव में क्या है। कितना सुंदर ज्ञान दिया लक्ष्मण जी ने। तो अस विचार नहीं की जय रोषु, काहोई बाद न दे वही दोषु, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, ए जग जामनि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानहि तबहि जीव जब जागा, जब सब विजय विलास विरागा, जब सब विषय विलास इसलिए हे निषाद राज, कोई रानी को, कैकई को या किसी राजा को, किसी को भी दोष देना बिल्कुल बेकार है। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है सब परमात्मा की जाय विधि राखरम ताई विधि रही है ना, होए से सोए राम रचि राखा। हमें उसकी आज्ञा समझ के हमें जैसा भी वो रखता है उस प्रकार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, और किसी को व्यर्थ दोष नहीं दो और ना ही देना चाहिए। हम लोग तो कभी एकदम टाल देते हैं ना अपने सर के बला, अरे उसकी वजह से मेरा ये हो गया, घर में चोरी हो गई, उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, उसकी वजह से इनका ये मृत्यु हो गई। कारण डॉक्टर पर डाल देते हैं, किसी पर डाल देते हैं, लेकिन कोई किसी का सुख दुख का या मरने का जीने का कारण नहीं होता है भैया। पहले तो ये समझ लो, सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। ये सही मार्ग तो किसी किसी को पता है, ब्रह्म ज्ञानी को ही पता है। सब लोग मोह रूपी अज्ञान की रात्रि में सो रहे हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखते हैं। मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं राजा हो गया, मैं रंक हो गया है, ये मेरा है वो तेरा है, इस प्रकार ये हम सपने में ही देख रहे हैं। अंततः जब जीव जाग जाता है यानी अंतर आत्मा जाग जाती है तो ये सब रात्रि खत्म हो जाती है। कहते हैं तब कुछ भी नहीं होता, मोह निशा खत्म हो जाती है, और इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग ही जागते हैं जिनका भगवान से संयोग होता है ना।
भगवान का स्मरण करते हैं प्रातः काल में ब्रह्म का मुहूर्त में, और दिन भर उन्हीं को सिया राम मैं सब जग जानी, सब में ईश्वर को ही देखते हैं। उनके लिए ना कोई दुख है, ना सुख है, ना रात है, ना दिन है, ना मेरा है, ना तेरा है ना। तो कहते हैं केवल इस संसार में जगत रूपी रात्रि में, ये रात्रि है जो महामाया मोह सब सुला रखा है ना, सब ये रात्रि है। और इस रात्रि में केवल योगी जागते हैं। गीता में भी लिखा है ना, जब मैं सारा संसार होता है से योगी जागते हैं केवल उसमें। तो जो परमार्थी हैं, यानी दूसरे के लिए का हित के काम करते हैं, और वही जागते हैं। या तो जो और प्रपंच माया से जो छोटे हुए होते हैं, या वो जागते हैं। उनको लगता है यार दोस्त, अरे आएगा चला जाएगा, ये भी आया, वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा, समय अच्छा है तो चला जाएगा, बुरा है तो चला जाएगा। प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए किसी हाल में, दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हमेशा भक्त को ये सोचना चाहिए। कहते हैं जो जगत प्रपंच से छूटे हुए हैं, परमार्थी हैं, दूसरे का हित सोचते हैं, वो वही उन्हीं जगत में जीवों को जागा हुआ जानना चाहिए। जब संपूर्ण लोग भोग विलास में रत हैं, लेकिन वो योगी सबसे हटकर परम भगवान के चरणों में मस्त है, तो वो उसके लिए ना सुख है ना दुख है। तो होई विवेक मोह भ्रम सोई भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। हरि बोल। और करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटई जग जाल। सियापति रामचंद्र की जय। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। एक राम का ही अंश तो सारों भाइयों में एक से एक बढ़कर है, वही भी राम है, वही राम है। सब तुझ में राम, मुझ में राम, लक्ष्मण में राम, भरत में राम, शत्रुघ्न में राम, राम ही तो हैं। उन्होंने अपने 4 टुकड़े कर दिए और 4 भाइयों में परिवर्तित हो गए। कितना बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है हम सबके लिए, कलयुग लोगों के लिए। कहते हैं जब विवेक होता है प्रभु के चरणों में रहते हुए, जब ज्ञान हो जाता है, तो मोह रूपी भ्रम जो है दूर हो जाता है। अरे ये तो जाना है, जाना ही पड़ेगा, ये तो कर्म है, भुगतना ही पड़ेगा। तो तब अज्ञान का नाश होने पर, जब अज्ञान का नाश हो जाता है संसार में, देखते हैं हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा, सब अपने भी पराये हो गए हैं, तो भगवान के चरणों में लग जाता है। फिर प्रभु के चरणों से प्रेम होता है, विभीषण की तरह, है ना, प्रहलाद, ध्रुव की तरह। माता ने भी निकाल दिया, सबने निकाल दिया, प्रभु के चरणों में छोड़ दो, अपना सब कुछ भार सौंप दो। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे चरणों में, है ना। अब चाहे जीत हो चाहे हारो, ये सब आपके ही हाथों में है प्रभु। इसलिए फिर प्रभु के चरणों में लीन हो जाओ। अज्ञान का नाश होने पर हो जाता है वो भक्त जो है। हे सखा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से, हे सखा। इसलिए मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में ही प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। और सब माया के मतलब सब तो त्यागना चाहिए। सब ये मोह निशा में हमारे दिखते हैं, ये मेरा है, अपना है। तो कहते हैं राम विवेक, जब राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, श्री रामचंद्र जी परमार्थ रूपी पर ब्रह्म हैं निषाद राज। वो अविगत हैं, यानी जानने में नहीं आते आसानी से। सबको लगता है साधारण मनुष्य, वो जानने में नहीं आते। वो पर ब्रह्म कौन होता है, किसी को जो कोई नहीं जान सकता, जो अलग हो, दिखाई नहीं देता, स्थूल दृष्टि से नहीं दिखाई देता। वो जो अनादि है, जिसका आदि अंत ही नहीं है, जो अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं है, और सब विकारों से जो रहित है पर ब्रह्म, जो भेद शून्य है, और वेद जिसका नित्य न इति ना इति, यानी नेति नेति करके गायन करते हैं। ये ऐसे प्रभु, ये वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं। लक्ष्मण जी को कितना ज्ञान, सब कुछ था, लेकिन फिर भी दिखाते, नाटक में दिखा रहे हैं, वो रो रहे हैं या कुछ भला बुरा कह रहे हैं किसी आपस में, किसी में। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी आज किस लिए यहाँ पर संसार में आए हैं? भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए परम हितकारी है ना।
हित के लिए उन्होंने मनुष्य धारण शरीर करके ये लीलाएं करते हैं। सब कुछ पता है लक्ष्मण जी को, बहुत ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, और जिसके सुनने से ऐसी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का जो गान करता है, उन लीलाओं को जो सुनता है, सुनने से जगत के जंजाल में मिट जाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो राम लक्ष्मण भैया की जय। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी तरह उनको समझाया है। और अब लखन आगे हम सोचते हैं यहीं विश्राम कर दें, बड़ा सुंदर ज्ञान है, इसको खूब ध्यान से पूर्ण करना, आप ध्यान से सुनना, मनन करना, और आगे हम आज यहीं विश्राम करके 15वां विश्राम हमने विश्राम कर लिया है, आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी।